गो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो गाइस देखो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पलर का सवाल है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 minus I to the power n into 1 minus 1 by I to the power n, where n is a positive integer. n is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर है ना बेटे, नेचुरल नंबर, एन एक नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू निकालो। स्टार्ट करो करो अब करो। अच्छा देखो, ओके ठीक है, देखो तो जिनका कितनों का 2 to the power n आया, सर मेरा और इसमें और कितनों का 2 to the power n आया, और किसी का भी नहीं आया। अच्छा देखो बेटे, ये लिखा है 1 minus I to the power n into 1 minus 1 by I to the power n, तो मैं इसे उसको दोबारा लिख लेता हूँ, 1 minus I to the power n into 1 minus 1 by I to the power n। तो इसको करने से पहले एक बात बताओ, 1 by I का वैल्यू तो आपको मालूम ही है ना, 1 by I का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है ना, ये सबको मालूम है, यस 1 सर। by I इज इक्वल टू माइनस आई। तो ये 1 minus I to the power n इंटू 1 माइनस, बेटे 1 by I होता है माइनस आई, और बाहर एक माइनस है, तो मिलके क्या हो जाएगा 1 प्लस आई टू दी पावर। और ये तो आपको मालूम होगा x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n इज ऑल्सो इक्वल टू x इंटू वाई का होल पावर n। तो ये 1 माइनस आई टू दी पावर n टू 1 यस प्लस सर। आई टू दी पावर n को लिख सकते हो कि 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई इसका होल पावर n। 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट में है। तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, उसका पावर n। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो +1। तो कितना आ गया 2 to the power n। एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, ये चीजें आप पढ़ लिए थे, हमें याद होगा आपको, आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1 और प्लस आई टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 3 क्या आता है, जीरो। 0 आता है। मतलब चार आई जैसे ऐड हुए होंगे और उनके पावर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गया ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, यस सर। और एक फॉर्मूला भी पढ़ लिए थे कि आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दो आई ऐड हुए होंगे, एक आई का पावर सपोज 100 है एंड दूसरा आई का पावर 102 है, y टू दी पावर 100 प्लस आई टू दी पावर 102 कितना आ जाएगा 0। ये दोनों फॉर्मूला हमने पढ़े थे, तो इसी फॉर्मूला को बेस करके हमारा ये सवाल है, आप करोगे अभी। नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेता हूँ, सवाल लिख लेता हूँ। सवाल है, सेकंड को सर वो आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन प्लस टू जीरो के हिस्से में सर थोड़ा सा रिकॉल करो करना है। अच्छा देखो बेटे, आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन प्लस टू कैसे 0 हुआ, ये मुझे बताना, मतलब बताना नहीं चाहिए, को बहुत सिंपल सा बात है। आई टू दी पावर एन प्लस टू क्या होता है बेटा, आई टू दी पावर एन इंटू आई टू दी पावर 2, यस सर हो गया सर। और आई टू दी पावर एन कॉमन ले जाओ तो 1 प्लस आई टू दी पावर 2। आई टू दी पावर 2 क्या होता है, -1 होता है, तो आई टू दी पावर एन इंटू 1 प्लस -1, तो 1 प्लस -1 यस 0, सर हो 0 गया। इंटू, ठीक है ना। तो आई टू दी पावर 13 प्लस आई टू दी पावर 15 क्या होगा, 0 जीरो। है ना। हाँ अच्छा, ये वाला सवाल है, आ, सवाल है कि इवैल्यूएट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 13 आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1, where n belongs to set of natural numbers। स्टार्ट कर। ओके देखो, ये बहुत सा सिंपल सा सवाल है, और ये सवाल को करने के लिए मैं दो मेथड में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2।
दो मेथड में इस सवाल में हर बार को करके दिखाऊंगा। लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये जो सिंबल है समेशन, इसको आप इस्तेमाल कर पा रहे होगे। ये सिंबल का, एक सेकेंड, हाँ, ये सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा, समेशन मतलब सम। तो आप क्या करो ना, एन के जगह पर ना वन, ये जो एन लिखा है ना एक्सप्रेशन में, एन के जगह पर बस 1 से लेके 13 तक नेचुरल नंबर पुट करते जाओ एंड टर्म्स को ऐड करते जाओ। मतलब एन के जगह, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एन के जगह 1 पुट करो, आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस 1 2। सर आंसर 1 - i होगा। हाँ यस। फिर एन के जगह क्या पुट करने का है, 2 पुट करने का, तो क्या होगा, आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 3 प्लस, समझ रहे हो ना, ये एक टर्म है, ये समेशन का एक सीरीज का एक टर्म है, ये एक टर्म प्लस ये एक टर्म है ना। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, एन के जगह क्या रखने से, 3 रखने से मिलेगा। तो आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है, प्लस यस सर। डॉट डॉट डॉट, ये समझ रहे हो ना। फिर आई के जगह, एन के जगह 1 रख चुके हैं, 2 रख चुके हैं, 3 रख चुके हैं, अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो आई यस टू दी सर, i⁴ 4 प्लस i⁵ 5। 5 प्लस, फिर अभी क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। कहाँ तक यस रख, सर। कब तक रखेंगे बेटे, 13 तक रखेंगे है ना। आई एन के यस जगह सर। 5 रखेंगे तो आई टू दी पावर 5 प्लस आई टू दी पावर 6 6। प्लस एन के जगह 6 रखे तो आई टू दी पावर 6 प्लस आई टू दी पावर 7 7। प्लस, बेटे जो बीच में मैं प्लस दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, समेशन है ना, समेशन सीरीज, सीरीज है ना, पढ़ाया तो मैंने सीक्वेंस सीरीज में, यस सर। समेशन है ना, टर्म्स को ऐड करना है। फिर इनके जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो क्या होगा, आई टू दी पावर 7। सर i⁴ प्लस i⁴ 8। फिर इनके जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, सर इसमें 8। i⁴ 8 प्लस i⁴ 9। फिर इनके जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। फिर क्या रखेंगे इनके जगह, सर 10 10 रखेंगे। i⁴ 10 प्लस i⁴ 11। यस सर। फिर क्या रखेंगे इनके जगह, सर 11 i⁴ 11 प्लस i⁴ 12। सर फिर क्या फिर रखेंगे 12 इनके जगह, रखेंगे। सर i⁴ 12 प्लस i⁴ 13। सर प्लस फिर i⁴ 13 प्लस i⁴ 14। हाँ यही रुक जाएंगे, क्योंकि एन के जगह, यस सर। एन का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक नेचुरल नंबर्स हम पुट करना है बस। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, अरे समझ लो ना, इसी का वैल्यू निकालना है। अरे ये जो सीरीज है ना, दिस इज ए सीरीज, ये एक सीरीज है, उसका ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये सारे टर्म्स को ऐड किया गया है, आप देख सकते हो। ये एक सीरीज है जिसको कंप्रेस करके ऐसा लिखा गया था। ये है ना इसका कंप्रेस्ड फॉर्म, ये है इसका कंप्रेस्ड फॉर्म। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इसी का वैल्यू में निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये पूरा एक्सप्रेशन अगर देखो तो बेटा आई स्क्वायर देखो 2 बार है, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, बेटे ये ब्रैकेट देना जो है ना देना भी वही है, क्योंकि सब प्लस है बीच में। तो बेटा अगर ब्रैकेट खोल दो बेटे, 2 i² से 2 i³ से 2 i⁴ है, 2 i⁴ 5 है, 2 i⁴ 6, 2 i⁴ 7, 2 i⁴ 8, 2 i⁴ 9, 2 i⁴ 10, 2 i⁴ 11, 2 i⁴ 12 एंड 2 i⁴ 13। बस यस आई टू सर। दी पावर 1 अकेला है, आई टू दी पावर 14 अकेला है ना। तो इन दोनों को आसपास ले आते हैं, आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 14, और बाकी जो है बेटे आई का स्क्वायर जो है वो 2 बार है, तो 2 × i² प्लस 2 × i³ प्लस 2 × i⁴ प्लस 2 × i⁴ 5। तो सबसे अगर 2 कॉमन ले आते हैं तो 2 × i² प्लस i³ प्लस i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7 प्लस i8 प्लस i9 प्लस i10 प्लस i11 प्लस i⁴ 12 प्लस i⁴ 13। क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए? यस सर। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट अबाउट द अदर्स, सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हेलो, गॉट इट? यस सर। ओके। और बेटे मैंने बताया था कि 4 आईज अगर ऐड करो और उनका पावर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो तो ऐड हो क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सम क्या आ जाएगा, 0। पावर 2 यस 3 सर। 4 5 ये सम 0 आ जाएगा। i⁴ 6, i⁴ 7, i⁴ 8, i⁴ 9 ये सम भी 0 आ जाएगा। सर 0 होगा। यस सर। i⁴ 10, i⁴ 11, i⁴ 12 ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सर 0। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 हो गया।
तो आई प्लस आई टू द पावर 14 क्या होगा बेटा, आई टू द पावर 12 प्लस 2, 4 का तो मल्टीपल यस सर, 4m प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज वी नो दैट आई टू द पावर 4m प्लस आर इज नथिंग बट राइट टू आई द टू। पावर आर। तो 14 मतलब क्या होता है, 14 को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। सर तो टू, यस 12 सर। प्लस 2 प्लस ये 2 इंटू जीरो, जीरो हो गया। तो आई प्लस बेटा आई टू दी पावर 4m प्लस आर इज इक्वल टू क्या होता है, आई टू दी पावर आर, मतलब दिस इज इक्वल टू आई यस का सर। स्क्वायर। तो आई और आई का स्क्वायर क्या होता है, -1। सर -1। तो क्या आंसर आ गया बेटे, I-1। सर आई क्या माइनस वन। सबको समझ में आ गया ये चीजें? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर्स, सबको ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, इसी क्वेश्चन को आप और एक मेथड से भी कर सकते हो, मेथड 2। वो आपको दिया था समेशन n इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक दिया था बेटे, 13 तक दिया था ना। n इक्वल टू 1 टू 13 आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1, ये आपको दिया था। अगर आप ये मेथड को पसंद ना करते हो तो ये मेथड अपना सकते हो। ये मेथड में हम क्या करेंगे, लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 13 जो लिखा है। अच्छा बेटा, आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होगा, आई टू दी पावर n इंटू आई, है कि नहीं? अच्छा, समेशन यस n सर। इज इक्वल टू 1 टू 13, बेटे दोनों टर्म से हम आई टू दी पावर n कॉमन ले जाते हैं। क्या कॉमन ले जाते हैं, आई टू दी पावर n राइट टू कॉमन द ले पावर जाते हैं। एन। कॉमन लेने से यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस इधर क्या रहेगा आई। सर आई। अच्छा, 1 प्लस आई एक कांस्टेंट है ना, 1 प्लस आई एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को समेशन के बाहर ले सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। यस सर। ये चीज मैंने पढ़ाया था कि जो कांस्टेंट है उसको समेशन के बाहर ले जाओ। तो ये 1 प्लस आई ना समेशन के बाहर ले जाओ, तो 1 प्लस आई इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 13 आई टू दी पावर n। क्या आपको समझ में आया ये चीजें? यस सर। तो 1 प्लस आई इंटू बेटे समेशन आई टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 टू 13, मतलब आई का पावर 1 से लेकर 13 तक करेंगे और ऐड करेंगे। आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 ऐसा करके अप टू आई टू दी पावर 12 एंड उसके बाद आई टू दी पावर 13, ये ऐड करेंगे। यस और बेटा आप एक बात देख लो, आई टू दी पावर 1 से लेके आई टू दी पावर 12 तक सर, ये 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेटे 3 ग्रुप बनेंगे, चार चार आई का है ना। आई टू दी पावर 1, आई यस टू दी सर। पावर 2, आई टू दी पावर 3, आई टू दी पावर 4, जीरो हो गया। आई टू दी पावर 5, आई टू दी पावर 6, आई टू दी पावर 7, आई टू दी पावर 8, जीरो हो गया। आई टू दी पावर 9, आई टू दी पावर 10, आई टू दी पावर 11, आई टू दी पावर 12, ये भी जीरो हो गया। क्योंकि चार आईज अगर पावर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो फॉर्म जीरो आता है। तो मैंने बोला था अगर ऐसे आईज ऐड हुए हैं एंड उनके पावर 1 से लेके कोई नेचुरल नंबर तक है, तो आप देख लो कि क्या ये सारे आईज को चार चार मतलब आई के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो आई टू दी पावर 1 से लेकर आई टू दी पावर 12 तक का सॉम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बचेगा क्या, बस क्या बचेगा, बस आई टू दी पावर 13, ये सब राइट टू जीरो द हो पावर जाएगा। 13। आई टू दी पावर 13, आई टू दी पावर 13 का वैल्यू क्या होता है, सर आई। आई होता है, चेक कर लो। 1 प्लस आई इंटू आई टू दी पावर 13 मतलब आई टू 12 प्लस 1 मतलब आई 1 प्लस आई इंटू आई, क्या हो जाएगा, आई अगर यस सर। मल्टीप्लाई करो तो आई प्लस आई स्क्वायर मतलब आई माइनस। So -1, यस सर। this is another way of approaching this problem. And if you ask me, in my opinion, this method is is easier than the previous method, because in the previous method आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन ये मेथड में बहुत कम लिखने से भी आंसर जल्दी आ गया। और ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके मैंने आपको समझाया था ये चीजें कि आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 प्लस ऐसे करके अगर आई टू दी पावर 1000 तक दिया है, सर 0 होगा। जीरो बेटे कितने आई जाड़ हुए हैं, 1000 आई जाड़ हुए हैं ना। पावर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इंटीजर है, पावर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल सर इंटीजर। यस सर। तो बेटे आप इनको चार चार आईज के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो ना, तो वो सब जीरो हो जाएंगे, तो फाइनली पूरा जीरो आ जाएगा। ये मैंने समझाया था। अच्छा, तो ऐसे आंसर आ गया, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ 1 प्लस आई upon 1 minus I whole to the power 3
माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई इक्वल टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालो। स्टार्ट। ओके 24 5 26 यस। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या दे रखा है बेटा, अगर आई 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर 3 माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना। तो आप क्या कर रहे होगे, देखो मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर ऐसा कर रहे हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाने चले हो, तो बेटे वो वैसा पागलपंती मत करो। वैसा पागलपंती मत करो, डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं लगाते इधर। पहले तो ये जो चीज है ना, इसको पहले सिंपल करो, इसको सिंपल करो। और ये क्या है बेटे, इसको सिंपल करने का मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। और ये क्या है बेटे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे को पहले मल्टीप्लाई करो। सर एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। एक सेकंड में देख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो सही आया, लेकिन वाई इज इक्वल टू -2 आना चाहिए। हाँ तो देखो बेटे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूंगा। और डिनोमिनेटर 1 माइनस आई, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आई। तो ऊपर नीचे 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करूंगा। यू गॉट इट, इसका क्यू माइनस यस इधर सर। 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा डिनोमिनेटर का, इधर 1 माइनस आई। तो ऊपर नीचे 1 माइनस आई मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर एक 1 माइनस आई था और एक 1 माइनस आई मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर कर दिया। और देखो सब ध्यान से देखो बेटे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जरा धड़ाक से कैलकुलेट करके बताओ। 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई। आई सर का टू आई स्क्वायर होगा। यस, आई का स्क्वायर होता है -1, 1 -1 जीरो हो जाएगा, खाली बचेगा 2 आई। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आई डिवाइड बाय बेटा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। याद करो, हेलो गेट इट, यस सर। से क्यू माइनस। अच्छा नीचे इसका भी नीचे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या आ जाएगा 2, बताया था मैंने, याद रख यस लो सर। 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई का वैल्यू 2 होता है। अच्छा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर -2 आई। सर माइनस टू आई। तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर कट जाएगा, बिकॉज आई का स्क्वायर -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मिलके 0। तो ऊपर क्या बचेगा इसका बस 2 आई -2 आई, इसका क्यूब। तो यहाँ पर 2 2 कट गया और इधर भी 2 2 कट गया, तो इधर क्या बचा आई का क्यूब माइनस माइनस आई का क्यूब। देख रहे हो इधर माइनस आई बचा है उसका। एंड बेटा माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, और ये यस सर। माइनस आके इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर प्लस बना देगा, तो आई क्यूब प्लस आई क्यूब, आई क्यूब प्लस आई क्यूब, समझ रहे हो ना, मतलब 2 आई क्यूब। सर और आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है बेटे सर माइनस आई माइनस होता है। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई सर होता है। माइनस आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस आई, मतलब यस -2 सर। आई। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो है इसका जो वैल्यू निकला, मतलब -2 आई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो -2 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट तो 0 है, तो बेटे x का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट -1 है, राइट वाला कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्या पार्ट क्या है बेटे y है, तो y का वैल्यू क्या जाना चाहिए -2। तो ही आपको पूछा था x एंड y का वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा x0 y -2। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। कोई डाउट है किसी को उस सवाल पे? नो सर। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इफ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई टू दी पावर 100, बेटे याद रह गया है क्या 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का वैल्यू? यस सर। क्या
2i/2 सर आई 2i/2 की -2i/2? माइनस 2i/2। और सर 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 उसका रेसिप्रोकल माइनस सर -2i/2। हाँ, क्योंकि ऊपर क्या है 1 माइनस आई है और नीचे का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, मतलब ऊपर नीचे 1 माइनस आई मल्टीप्लाई करने का, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा तो 2। पता है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कितना होता है? -2i। तो याद रख लो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है? 2i। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कितना होता है? -2i। 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई कितना होता है बेटे? 2। सब याद रखो। अच्छा, अगर इसका वैल्यू a प्लस आई बी है, देन फाइंड a एंड b। a एंड b का वैल्यू निकालो। स्टार्ट करो, खुद से करो, कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेटे क्या दरकार है? 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का पावर 100 है ना, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का पावर 100 इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे? a प्लस आई, सॉरी इज इक्वल टू a प्लस आई भी दे रखा है। अच्छा, अभी जस्ट डिस्कस करके आए थे 1 माइनस, पहले तो आप क्या करो, पावर 100 लेने से पहले आप इसको सिंपल करो, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर नीचे 1 माइनस आई मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कितना होता है बेटे? -2i। तो ये हो गया -2i/2, इसका पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो बेटे 2 कट गया और माइनस आई का पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एंड माइनस का पावर 100 क्या हो जाएगा? प्लस, बिकॉज अरे समझ रहे हो ना, -1 का पावर 100 क्या आ जाएगा? प्लस। तो बेटे माइनस का रहने का कोई मतलब नहीं, सिंपली आई टू द पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एंड आई टू द पावर 100 क्या होता है? आई टू द पावर 4m इज इक्वल टू 1। तो आई टू द 100 क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू a प्लस ए बी, एंड 1 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 0i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल मतलब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल। तो इधर a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? 0। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस यस। सर तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 0। ओके, थोड़ा बेटा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा टायर्ड लग रहा है और जोर से चिल्ला नहीं पाऊंगा, थोड़ा टायर्ड लग रहा है तो एडजस्ट करो। सर मेरा गलती है सर, सबसे सही था सर, मैंने सोच दिया कि आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू सर 0, इसीलिए सर मतलब वो हाँ हाँ, देखो ये वाला सवाल देखो, सब देखो इधर। अच्छा, सवाल है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई, इसका वैल्यू दे रखा है x प्लस आई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। स्टार्ट। यस सर ओके, अच्छा मैथ के इवनिंग क्लासेस इफेक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर, बहुत इफेक्टिव हो रहा है सर। बाकियों के लिए नहीं हो रहा है? ये सर हो रहा है। हम्म हो रहा है। हम्म। अच्छा, तो ये और ये इक्वल दे रखा है ना, तो पहले लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल बना दो। क्या दे रखा है? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अभी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्या याद रख लो बेटा धड़ाक से? 2i है ना, तो इसका यस सर मतलब 2i बाई 2 माइनस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फिर और सिंप्लीफाई इसको करना है, तो नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i इंटू 2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई। तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? 4i प्लस 2i स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या होगा बेटे? 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर यस सर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बेटे 2i स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? सर -1 -1 होता है।
तो ये क्या हो जाएगा -2। तो -2 प्लस 4i डिवाइड बाई आई स्क्वायर क्या होता है -1 और ये 4 यस 4 सर। माइनस -1 मतलब 4 प्लस 1 सर 5 5। इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो ये क्या है बेटा -2/5 प्लस 4/5 इंटू आई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो बेटे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स इक्वल होना चाहिए एंड दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है बेटे -2/5 एंड y का वैल्यू क्या है 4/5 और उसने आपको x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है तो ये दोनों को ऐड करने का -2/5 प्लस 4/5 तो क्या आ जाएगा 4 - 2 2/। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो इफ a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बेटे इसमें एग्जाम्पलर का कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस ए अपॉन 1 माइनस। स्टार्ट। और मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको, काम करता हूँ थोड़ा आपके लिए अच्छा होगा। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। एक ऑप्शन है टैन थीटा बाई 2 आई इंटू टैन थीटा बाई 2। दूसरा ऑप्शन है आई इंटू कॉट थीटा बाई 2। तीसरा ऑप्शन है आई इंटू साइन थीटा बाई 2। चौथा ऑप्शन है आई इंटू कॉस थीटा बाई 2। स्टार्ट। ओके सर हो रहा है सर। सर थोड़ा सा सर, और थोड़ा सा। कंटिन्यू करते हैं 8 9 10। ओके ठीक। सब देख रहे हो ना स्क्रीन को? यस सर। ओके तो आपको किसका वैल्यू पूछा है 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए ना। 1 प्लस ए क्या है बेटे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ए क्या है बेटे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस ए दे रखा है मतलब माइनस दिस थिंग। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना प्लस। अब यहां से कैसे प्रोसीड करें? देखो बेटे यहाँ से प्रोसीड करने का दो रास्ता है। एक तो आप नीचे का कॉन्जुगेट डायरेक्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपना काम स्टार्ट कर दो। नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट करके काम स्टार्ट कर दो। नहीं तो और भी एक तरीका है, और वो वाला तरीका क्या है मैं वो वाला तरीका आपको सर बता वन देता 1 plus cos theta equals to cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is equal to sin square theta by 2। एंड सर वो sin थीटा को sin 2 into theta by 2 करके sin 2 थीटा हूँ। का फॉर्मूला। यस यस बेटे आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हाफ एंगल फॉर्मूलीज रिकॉल करना है आपको। आपको याद है हमने पढ़ाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कहाँ से आया था? ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला में लेफ्ट में एंगल जो 2 थीटा है वो जब राइट में आता है तो बेटा आधा आधा हो जाता है ना, थीटा हो जाता है। तो मैंने बोला था अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा और इसी फॉर्मूला के हिसाब से उसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या आ जाएगा ना 2 साइन थीटा है तो आधा होके थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। तो याद रखो बेटे मैंने बताया था। उसी तरह बेटे आपको याद होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था। एंड 1 माइनस कॉस 2 बेटे 12th में ना ये फॉर्मूला इतने बार इस्तेमाल होगा, इतने बार इस्तेमाल होगा, बहुत बार इस्तेमाल होगा, बहुत 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 बार इस्तेमाल होगा। तो ये सारे फॉर्मूले ना बेटे आपके ऑन द टिप ऑफ योर टंग रहने चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर। कैसे आता है बेटे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो पुट कर दो बेटे ये आ जाएगा। अच्छा इसी फॉर्मूला से इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या डिराइव होता है
ना बेटा देखो, लेफ्ट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, राइट में फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बोलूं 1 प्लस कॉस थीटा खाली क्या होगा, तो क्या होगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मत भूलो बेटे, जिंदगी भर इसको आपको याद रखना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, समझ रहे हो ना, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस यस सर। आई इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। देखो आप ऊपर नीचे से क्या कुछ कॉमन ला पाते हो क्या। एक इंटरेस्टिंग सा बात है बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 कॉमन है के कट जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले आओ और नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो ये 4 2 कट जाएंगे, आप चेक कर लो। अच्छा, यस सर। ऊपर से क्या कॉमन ला सकते हो बेटा, ये दोनों टर्म में से कॉस सर थीटा कॉस बाई 2। थीटा बाई 2। हाँ, तो ऊपर से कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, तो इधर क्या रहेगा, एक कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। नीचे बेटे, नीचे ये दोनों में सर से साइन अगर हम, थीटा बाई 2। वेरी गुड, इधर क्या रहेगा, सर साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई आई से आई कॉस थीटा बाई 2। माइनस आई कॉस थीटा। अब देखो बेटे, बहुत ही मतलब आप देख लो, ऑलरेडी आपका cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 मतलब cot थीटा बाई 2 ऑलरेडी आ गया, cot थीटा बाई 2 आ गया। बस इसको अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बस करना है। बेटे सबको समझ में आ रहा है ना, या फिर कहीं पर किसको डाउट हो रहा है और नहीं पूछ रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है तो। नो सर। सर हाँ वेरी गुड। हाँ, तो मैं वो खाली हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटे ये आ गया, इज इक्वल टू, बेटे ये हुआ कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 इनटू, बेटे ये जो नीचे का कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। तो नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे है साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कॉन्जुगेट, सर साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे वही कॉन्जुगेट, ऊपर क्या है बेटे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई प्लस 2, आई साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, अरे यस कॉस सर। थीटा बाई 2 प्लस, अरे ना ना, होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, हेक तरीका, कैसे होल स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, होल स्क्वायर कैसे आ जाएगा, गॉट इट और नॉट। अरे जो यस सर। कॉन्जुगेट सर नीचे, यही गलती हुआ था सर। हाँ अब समझ में आएगी नहीं, हेलो, अरे यस साइन यस थीटा सर। बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है, ये सेम है क्या, स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो साइन नो थीटा बाई सर। 2 सर प्लस मैं वो आई, स्क्वायरिंग कर दिया सर, इसीलिए नहीं हो रहा था। पता चला वही गलती, इसीलिए बोल रहा हूँ तत्तर होके मत करो, हर चीज देख देख के करो, एग्जाम्पलर का सवाल है, कुछ तो ट्रिक होगा उसमें। हाँ तो बेटा ये हो गया बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई स्क्वायर सर वो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऊपर तो बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने का, और क्या, कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, फिर प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर आई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, मतलब आई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
फिर आई साइन थीटा बाई टू इंटू आई कॉस थीटा बाई टू, तो आई स्क्वायर साइन थीटा बाई टू, थोड़ा जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा है, चलो छोटा छोटा कर लिखता हूँ, प्लस ये देखो आई साइन थीटा बाई टू इंटू आई कॉस, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, है ना, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लिया है, काम चला लो। अभी आ गया कॉट यस थीटा बाई टू इंटू, बेटे मुंह में ये सब करेंगे, बेटे देखो आप मुंह सर में हो गया। करना सीखो। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है जरा बताओ, माइनस माइनस वन। वन। ये क्या लिखा है, ये माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू लिखा है, और इधर खाली प्लस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे क्या? यस सर। अच्छा, इधर बेटे आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस आई इंटू साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई टू, दोनों में से अगर आई कॉमन ले आते हैं तो आई होल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड cos स्क्वायर यस थीटा सर। बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू तो 1 हो जाएगा, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर यस एक्स सर। 1 होता है, तो आई होल इंटू 1 हो जाएगा, आई इंटू 1 मतलब आई, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया बेटे, आई आ गया, डिवाइड बाई, बेटे आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और ये माइनस है यस तो सर। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई टू मतलब 1, तो आई इंटू कॉट थीटा बाई टू। क्या आपको समझ में आ गया आंसर? यस सर। दोबारा बोलूं? नो सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करे तो नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं सबको? यस यस सर। सर। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं। बोला है कि एक सेकंड रुको, कहाँ था वो सवाल, हाँ, बोला है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ equations real part of z square is equal to 0 comma modulus of z is equal to 2। तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको z का वैल्यू निकालना है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्योंकि दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको z का वैल्यू निकालना है फाइनली। तो स्टार्ट, ट्राई करो, हाथ पैर मारो, देखो क्या होता है। ओके कंटिन्यू करते हैं, 9 10। हाँ देखो बेटे, उसने बोला है कि z का स्क्वायर का रियल पार्ट 0 है और z का मॉड 2 है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस z की जगह x प्लस आई वाई ले जाना है, एंड उसका स्क्वायर का रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट करना है, उसका मॉड को 2 से इक्वेट करना है, एंड एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो z आ जाएगा। सॉल्व करने का मतलब z का वैल्यू निकालना, तो वही करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से z का स्क्वायर का रियल पार्ट, z का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यस क्या आ सर। जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, मतलब आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर यस माइनस सर। वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। तो बेटे जेड स्क्वायर का रियल पार्ट क्या होगा? 0 सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, जेड स्क्वायर बेटे आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला अभी, उसका रियल पार्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 2xy, है ना, 2xy। 2x वाई सर। तो इसका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0, इक्वेशन 1। यस सर। फिर क्या बोला है, जेड का मॉड का वैल्यू 2 है, तो एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ जेड का मॉड इज इक्वल टू 2 दे रखा है, यस हाँ, सर। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो बेटे रूट ओवर हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं,
स्क्वायरिंग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। सर 4। सर दोनों को माइनस कर देंगे। ऐड कर दो ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई का धड़ से कट जाएगा, काम खत्म, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ऐड करने से बेटा वाई स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 4। सर 4। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया बेटे? सर 2। और एक्स स्क्वायर 2 मतलब एक्स का वैल्यू सर प्लस प्लस और और माइनस माइनस रूट। रूट 2। अच्छा, तो x का वैल्यू आया प्लस और माइनस रूट 2 एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है। तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है उसको लेके आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कर दो, तो आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा जरा यस सर। एक चीज, एक सेकंड, मुझे जरा क्वेश्चन को दोबारा देखने दो, कहीं पर कुछ इंडिकेशन कुछ दिया है क्या? एक्स वाई में से कौन पॉजिटिव कोई नेगेटिव, ऐसा कुछ इंडिकेशन है क्या? नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है। नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, ठीक ठाक। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो उसको लेके इक्वेशन 1 में सपोज में पुट कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 को लेके सर इक्वेशन इसको 1 में। ऐसे भी कर सकते हैं कि सर वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था, तो फिर सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सर दैट सिंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई सर, इसीलिए वाई इज इक्वल हाँ, टू। ऑफ कोर्स बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम 2 पुट कर दे तो 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 2। सर मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा सर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो फिर सर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो फिर सर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ना, एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है तो वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स बोलते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर यस इक्वल टू 2 मतलब वाई का वैल्यू क्या आएगा बेटे? प्लस और माइनस रूट 2, प्लस और यस माइनस। सर। अच्छा, और क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि x को पॉजिटिव जब लोगे y को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ऐसा कुछ इंडिकेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है। खाली उसने बोला है कि रियल पार्ट का कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट का स्क्वायर 0, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 0, मॉड का वैल्यू 2, तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4। तो और कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या आ जाएगा? x प्लस आई वाई, मतलब प्लस और माइनस रूट 2 प्लस और माइनस रूट 2 आई। तो एक्चुअली यहाँ पर बेटे जेड का चार चार वैल्यू निकल रहे हैं, चार चार वैल्यू। एक वैल्यू होगा रूट 2 प्लस रूट 2 आई, और एक वैल्यू होगा रूट 2 माइनस रूट 2 आई, और एक वैल्यू होगा माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 आई, और एक क्या होगा? माइनस माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 आई। देखो ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे, आप चेक कर लो, ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला तो सबका यस सर। मॉडुलस 2 है, सबका मॉड 2 है, इन सबका मॉड 2 है, देख लो। अब चेक कर लो, इन सबका मॉड 2 है। दूसरा, इन सबका यस स्क्वायर का रियल पार्ट 0 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो बेटा हमारे यहाँ पर यस सर। चार चार आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम हो गया क्या? यस सर। हो गया टाइम? अच्छा, यस सर। ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इवनिंग क्लास को बाकी कोर्सेज करेंगे, ठीक है।